Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the probability and statistics of BSc Mathematics SEM first and also for BSc Physical Science. तो आज हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है हिस्टोग्राम। हमारी जो वीडियोस चल रही थी फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है विजुअल वाले जो सेक्शन चल रहा था जिसमें हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का विजुअल वाला पार्ट क्या है। आज हम उसमें ही नेक्स्ट हिस्टोग्राम करेंगे और इसके बाद से फिर हमारा दूसरा वाला जो है टेबुलर वाला वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज़ बता देता हूँ दैट आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल फॉर यू ऑल। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ पूछना होता है, अगर कभी वीडियो देखते कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना, कोई डाउट आता है, क्वेश्चन है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अब आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है हिस्टोग्राम का। देखो, हिस्टोग्राम इज़ वेरी इजी। आपने बहुत अपनी पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा हिस्टोग्राम। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो आपने यहाँ पर करनी है, थोड़ी इसकी डिटेल देख लेंगे। ठीक है, वैसे आपको हिस्टोग्राम पता होगा कैसे बनता है और कैसे बनाना है। आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टू द हिस्टोग्राम डायरेक्ट बनाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बुक पे चलते हैं जो आपकी बुक है। ठीक है, अब देखो हमारे पास है हिस्टोग्राम, इस पे चलेगा क्या? हमारे पास है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए कुछ चीज़ें हैं। पहली हमारे पास चीज़ आती है वो होती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारी टेबल बनती है या फिर जो फंक्शन है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो a numerical variable is discrete if the set of possible values is either finite or infinite in the sequence and बस ठीक है। तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिस्क्रीट कब होगी? जब हमारा जो भी हमारी वैल्यूज दे रखी होंगी हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए, या तो वो फाइनाइट होंगी या वो इनफाइनाइट होंगी। और वही वेरिएबल कंटिन्यूस कब होगा? इफ द पॉसिबल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ एन एंटायर इंटरवल इन नंबर लाइन। जब हमारा इंटरवल वाला केस आ जाएगा दैट मीन्स हमारा कंटिन्यूस दिया हुआ है। जब हमारा सिंगल उसमें टेबल में आएगा तो दैट मीन्स डिस्क्रीट है। ठीक है, ये पहली चीज थी। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो, अब ये काम आएगी आपको चीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी निकालनी होगी, होता क्या है कि अब कभी कभार आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा लार्ज होगी कि आप उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे अपने उस पे ग्राफ पे। तो उस केस के लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप निकालते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कि व्हेन योर डाटा इज टू लार्ज, आप उसको छोटा करने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे है? नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ टाइम द वैल्यू ऑकर्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है जो भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है अपॉन में उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे। लेट सपोज आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 गिवन है और अपॉन में उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी 19,000 है। तो इसका जो 0 पॉइंट करके जो भी आएगा ना, दैट इज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हम तब निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ताकि वो प्लॉट हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत पता ही होगा कि वो एक टेबुलर फॉर्म होती है फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसीज या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज़ें पता होंगी, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा टॉपिक है ये पेपर में तो करना ज़रूरी है। मैंने तो कुछ स्टार्टिंग में बता रखा है कि आप चाहे आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ लो उतना कि जितना आपको चाहिए, बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे पेपर में है क्या। चाहे हम एक स्पेसिफिक चीज़ करके जाएं या जो भी है, बट वी शुड नो कि हमारे पेपर में है क्या। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रीट डाटा के लिए हिस्टोग्राम बनाना, वो भी बनाऊंगा। ठीक है, हमने ये वाला एग्जांपल ही लिया, मैंने बना के दिखाऊंगा, बट थोड़ी सी टर्म्स क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास इंटरवल या क्लासेस। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता है क्लास इंटरवल्स क्या होता है। जब हम इंटरवल्स में बांट लेते हैं, एग्जांपल से दिखा देता हूँ।
जैसे कि अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखो, हमें यहाँ पर कैसा डाटा दिया हुआ है इस पॉइंट वाले फॉर्म में। हमने इससे क्या करा, हमने इससे पहले क्लास बनाई। जैसे हमने देखा वैल्यूज क्या है, 2.97 है वैल्यूज, और क्या है मतलब 2 से स्टार्ट हो रही हैं, और भी होंगी, अभी मेरे को दिख नहीं रही है इसमें, ठीक है। तो हमने पहला इंटरवल ले लिया 1 से लेकर लेस देन 3 वाला, 3 से लेस देन 5 वाला, 5 से लेस देन 7, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी पर आ रहे हैं वो कर दिया। अब यहाँ पर हमने निकाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद उसका क्या बना दिया, उसका बना दिया हमने हिस्टोग्राम, ठीक है। आई गेस यही है बस। हाँ, एक और चीज़ आती है कि सपोज व्हेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द कंटिन्यूअस डाटा बट द क्लास विड्थ्स आर अनइक्वल। अनइक्वल आपने करी होगी, ये तो मैथ्स में भी आता है, उसमें 11th-12th में जब आप स्टैटिस्टिक्स करते हो तो उसमें भी आता है आपके पास ये चीज़, तो अनइक्वल क्लासेस वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक सेकेंड, आपको उसके लिए क्या करना होता है, सपोज अनइक्वल वाली आपको एग्जाम्पल नहीं दे रखा, ठीक है। तो एक तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट 0 मतलब लाइट सपोज अगर आपकी ऐसी है कि पहले है 28 से 30, फिर अगली है 31 से 34, जो भी मतलब होगा उसका, तो नंबर दोनों अलग अलग है ना, सेम फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा, तो आप 0.5 माइनस करते थे आगे से, और पीछे से भी 0.5 क्या करते थे, प्लस, आगे से प्लस करते थे, पीछे से माइनस करते थे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, मैं देखो एग्जाम्पल लास्ट में कराना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब आता है हमारे पास यूनी मॉडल हिस्टोग्राम। हमारे पास हिस्टोग्राम 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूनी मॉडल, एक होता है बाय मॉडल, एक होता है मल्टी मॉडल। यूनी मॉडल क्या होता है, जो एक ही सिंगल पीक से मतलब ऐसे पूरा जाके डिक्लाइन होता है, बेसिकली इज द वन दैट राइजेस फ्रॉम अ सिंगल पीक एंड देन डिक्लाइंस। अभी मैं दिखाता हूँ। अब बाय मॉडल हिस्टोग्राम में से 2 डिफरेंट पीक, उसमें 2 पीक्स होती हैं, वो 2 पीक्स से जाता है। बायोमॉडल कैन अकर व्हेन डाटा सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और मल्टी मॉडल क्या होता है, जिसमें 2 से ज्यादा पीक्स होती हैं, वो हमारा मल्टी मॉडल वो होता है। तो ना हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ बाय मॉडल, और वो दिखाता ना, ये देखो हमारे पास, देखो ये होता है हमारा यूनी मॉडल, जिसका एक ही पीक होता है। यहाँ पर देखो इसका एक ही पीक है, एक ही सबसे ऊपर है, तो और ये होता है हमारा बाय मॉडल। बाय मॉडल में 2 पीक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के ये बनते हैं। और उसके बाद ना हमारे पास एक था, ये बुक में दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, हिस्टोग्राम इज सिमेट्रिक, second histogram is symmetric if the left hand side mirror image of the right half is unimodal histogram is a positively skewed and negatively skewed। अब देखो 3 आपके, ये देखो पहले तो होता है हमारे पास सिमेट्रिक यूनिमॉडल, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये जो सी वाला है ये आपका क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब इस टाइप का बनता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अगर आपका इस टाइप का बनता है नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और अगर आपका इस टाइप का बनता है तो सिमेट्रिक होगा। मैं आपको वहां से भी दिखाता हूँ जो मैंने बना रखे हैं, एक सेकेंड। देखो जो ये वाला होगा, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड एंड दिस इज बैलेंस्ड कर्व, या फिर कह लो सिमेट्रिक कर्व, ठीक है। अब जितना बताना था मैंने हिस्टोग्राम के बारे में, जितना बुक के अंदर मेंशन था, मैंने सारा बता दिया। अब हम हिसाब से करते हैं इसके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही कराऊंगा इसका, मैं सारा हटा देता हूँ। तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया वही वाला करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास आता है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल वहीं से बता दिया था। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये रहा, नहीं देखो, हाउ अनयूजुअल इज नो हिटर, one hitter is a major league basketball game, how frequency does a team get more, and this table 1.1 is the frequency distribution of the number of the per game of the all 9 inning games that were played between 1989 and 1993। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फॉर द 9 इनिंग गेम्स, ये आपको दिया हुआ है गेम्स की फ्रीक्वेंसी, और आपको नंबर ऑफ गेम्स दे रखी है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास नंबर ऑफ गेम्स हैं वो 0 से लेकर 27 तक हैं, ठीक है। थोड़ा डार्क पेन ले रहा हूँ मैं, देखो हमारा जो है 0 से लेकर 27 तक है, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है 20, 72, 209। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है,
सो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है, 1400 तक दी हुई है। तो इन दिस केस वी विल फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप अब जिस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक वाला, ठीक है, तो 20 अपॉन, मतलब अलाउड होता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, अपॉन में इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 19,383। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे विद योर कैलकुलेटर तो आपका कुछ यही आएगा, 0.00103 डॉट डॉट जो भी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखेगा 0.10, स्टार्टिंग में 4 ही ले लो बहुत है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई अब, ये आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका हमें अब हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाते हैं इसका। देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ऐसे ही यहाँ पर होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, अब ऊपर देखो हमारे पास जो हमारे अब जो फ्रीक्वेंसी थी उसको तो भूल जाओ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली उससे प्लॉट करना। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस पे, और जो नंबर ऑफ हिट्स या गेम्स है वो आएंगे आपके एक्स एक्सिस पे। तो 27 तक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं लिख देता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके नंबर ऑफ गेम्स। ठीक है, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो इसने जैसे यहाँ पर क्या लिया हुआ है, इसने 20 का स्केल लिया है और यहाँ पर पॉइंट का। तो आप भी देख लो, यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स जा रहा है, ये 0.10 तक ही जा रहा है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं भी ऐसे ही लूँगा, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 0.5, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 0.10, और ये तो है ही आपका 0। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10, यहाँ ले लेता हूँ 20, यहाँ ले लेता हूँ 30। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अच्छा नहीं, वो 27 तक जा रही है ना। हाँ ठीक है, फिर भी तो हमने सही करा, 10 से लेकर 30 तक। ठीक है, इसने 30 नहीं लिया, इसने 20 तक लिया है। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। सपोज यहाँ 10 और यहाँ 20, ऐसे ही है। ठीक है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग लिख लेना ग्राफ, मतलब उसके अकॉर्डिंग सही बनेगा। यहाँ पर हमें 0 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल रखने के लिए इसको भी 10 ले लेते हैं। 30 भी देख सकते हो क्योंकि देखो उसमें मैक्स जा रहा है 27 तक। अगर 30 जा तो ले लेते, ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बीच में ही आएगा। अब पहला देखो, पहला है आपका 0 पे 0.10, तो ये कहाँ पर आएगा आपका 0.10, कुछ यहाँ पर, तो कितने पे, 0 पे ही है ना, तो कुछ यहाँ तक बनेगा आपका, ये यहाँ तक। तो ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद है 1 पे 0.37, तो 1 पे 0.37 समवेयर यहाँ पर। तो आप तो अंदाजे से ही कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं है। देन 3 पे आपका 0.108, 3 पे 0.108। ठीक है, ये इस टाइप से आपको बनेगा। एक बार पूरा बना के दिखा देता हूँ बिकॉज आपको अब समझ आ गया, आपको सिर्फ प्लॉट ही करना है और इतना बेसिक सबको आता है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं प्लॉट कर दिखाता हूँ। तो देखो आपका कुछ इस टाइप से जो है हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी बहुत उसमें हो सकता है क्योंकि मैं प्रॉपर वो स्केल वेल नहीं लिया, तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ऐसा भी बनेगा या फिर जो हमने खुद बनाया है वो ऐसा बनेगा। यहाँ पर वैसे हिट्स था नंबर ऑफ गेम की जगह। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। यही था आपका हिस्टोग्राम, एंड बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो से मेन चीज़ शुरू होगी विच इज़ मीन मीडियन मोड, जो आपका आने की पूरे चांसेस हैं। देखो हिस्टोग्राम भी, मतलब इस स्टैटिस्टिक्स जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये, इसमें से डॉट प्लॉट हो गया, स्टेम लीफ प्लॉट हो गया। स्टेम लीफ प्लॉट तो चलो आ जाता है, बट ये सारे टॉपिक ना बहुत ऐसे आते कि एक बार दे दिए तो नेक्स्ट अगली बार जैसे नहीं आया,
फिर अगली बार नहीं आया, फिर एक बार दे दिया, ऐसे होता है। इनमें ऐसे नहीं होता कि आपका रेगुलर ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, इस जो ये हो जाएगा जब स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, हाँ उसमें ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, तो वो हम तब देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चीज़ करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।